नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है जूठन, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है जूठन, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि जूठन किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि जूठन आत्मकथा विधा की रचना है। अगर आप पूछते हैं कि किस प्रकार की आत्मकथा है तो हम आपको बता दें कि जूठन जो है वह एक दलित आत्मकथा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि दलित आत्मकथा होगा। जूठन दलित आत्मकथा विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि दलित आत्मकथा होगा। जूठन दलित आत्मकथा विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक जूठन के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। शीर्षक जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 30 जून 1950 ईस्वी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला में होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम मकुंदी देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि मकुंदी देवी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माता का नाम मकुंदी देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छोटन लाल होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम छोटन लाल था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेखक 12वीं में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ ब स और द, उनमें से कौन से लेखक अपने 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि असफल हो गए। तो हम आपको बता दें नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से विकल्प ब यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो अपने 12वीं के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विषय से एमए किया। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी विषय से एमए पास किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी विषय से एमए पास किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को सम्मानित किया गया।
और कब किया गया, तो 1993 ईस्वी में किया गया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में सम्मानित किया गया। 1993 ईस्वी में सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी कि प्रश्न संख्या 10 में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सम्मान से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सम्मानित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान तथा क्रम सम्मान, इन तीनों सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से सभी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अगर हम बात करें परिवेश सम्मान की, तो परिवेश सम्मान से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 में, जयश्री सम्मान से 1996 में और तथाक्रम सम्मान से 2000 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से जूठन जो कि एक आत्मकथा विधा की रचना है, सलाम जो कि एक कहानी संग्रह विधा की रचना है, और घुसपैठिए जो कि कहानी संग्रह विधा की रचना है। ये तीनों जो रचना है, जूठन जो कि आत्मकथा विधा की रचना है, सलाम जो कि कहानी संग्रह विधा की रचना है, और घुसपैठिए जो कि कहानी संग्रह विधा की रचना है, ये तीनों जो रचना है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था की स्थापना की। तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र में किसने, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था, तो मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मेघदूत होगा। महाराष्ट्र में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मेघदूत होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारते थे। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता जो कि हम बता चुके हैं उनका नाम छोटन लाल था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता जिनका नाम छोटन लाल था वह उन्हें से हमारा मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि से है, किस नाम से, उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारते थे। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता यानी छोटन लाल अपने पुत्र यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी नाम से पुकारते थे, मुंशी जी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मुंशी जी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से मुंशी जी नाम से पुकारते थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मुंशी जी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि हेडमास्टर जी ने झाड़ू लगाने हेतु किससे कहा। हेडमास्टर जिनका नाम कलीराम था उन्होंने किसे झाड़ू लगाने हेतु कहा। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर हेडमास्टर जी ने झाड़ू लगाने हेतु लेखक से कहा। लेखक से हमारा मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि से है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक से होगा। हेडमास्टर जी ने झाड़ू लगाने हेतु
लेखक से यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि हेडमास्टर जी का क्या नाम था। हेडमास्टर जी का नाम क्या था? तो हम आपको बता दें कि हेडमास्टर जी का नाम कलीराम था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कलीराम होगा। हेडमास्टर जी का नाम कलीराम था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कलीराम होगा। हेडमास्टर जी का नाम कलीराम था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोची। पठित पाठ के आधार पर हेडमास्टर ने लेखक की गर्दन दबोची। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक की होगा। हेडमास्टर जिनका नाम कलीराम था, उन्होंने लेखक की यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की गर्दन दबोची। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में एक कथन दिया गया है। कथन है, तेरा तो यह खानदानी काम है। तेरा तो यह खानदानी काम है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि तेरा तो यह खानदानी काम है। पाठ में यह कथन किसका है? तो हम आपको बता दें कि तेरा तो यह खानदानी काम है। पाठ में यह कथन कलीराम का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कलीराम का होगा। कलीराम का से हमारा मतलब है हेडमास्टर से। हेडमास्टर किसके हेडमास्टर? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के हेडमास्टर जिनका नाम कलीराम था, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा कि तेरा तो यह खानदानी काम है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कलीराम का होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया। तो हम आपको बता दें कि कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर लेखक के पिताजी को धमकाया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लेखक के पिताजी को होगा। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर लेखक के पिताजी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी छोटन लाल को धमकाया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लेखक के पिताजी को होगा। लेखक के पिताजी को से हमारा मतलब छोटन लाल से है और लेखक से हमारा मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि से है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी के पोता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सुखदेव सिंह त्यागी के पोता का नाम सुरेंद्र सिंह था, पठित पाठ के आधार पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुरेंद्र सिंह होगा। सुखदेव सिंह त्यागी के पोता का नाम सुरेंद्र सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। पाठ में यह कथन किसका है? यहाँ भी एक कथन दिया गया है। कथन यह है कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि यह कथन किसका है। तो हम आपको बता दें कि यह कथन सुरेंद्र सिंह का है। सुरेंद्र सिंह वही है सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। हमने आपको बताया कि सुखदेव सिंह त्यागी के पोता का नाम सुरेंद्र सिंह था। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। यह कथन पाठ में किसका है? तो हम आपको बता दें यह कथन पाठ में सुरेंद्र सिंह का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुरेंद्र सिंह का होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बिक जाती थी। पठित पाठ के आधार पर। ये सारे जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो पठित पाठ के आधार पर कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बिक जाती थी। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर मरे हुए पशु की खाल चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि चमड़ा बाजार में होगा।
मरे हुए पशु की खाल चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि लेखक की बहन का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम माया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि माया होगा। लेखक की बहन का नाम माया था। अगर आप बात करें लेखक की भाभी का नाम, तो लेखक की भाभी का नाम पठित पाठ के आधार पर देवी था। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 22 का मूल प्रश्न जो है यह कह रहा है कि लेखक की बहन का नाम क्या था। तो हमारा जवाब होगा कि लेखक की बहन का नाम माया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि माया होगा। लेकिन अगर पूछता है कि लेखक का भाभी का नाम क्या था, लेखक की भाभी का नाम देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि माया होगा। लेखक की बहन का नाम माया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि माया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए लेखक के पिताजी ने, जिनका नाम छोटन लाल था, उन्होंने देख लिया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक के पिताजी ने यानी छोटन लाल ने होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए लेखक के पिताजी ने यानी कि छोटन लाल ने देख लिया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक के पिताजी ने होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि लेखक के भाई जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे। तो हम आपको बता दें कि लेखक के भाई जसवीर देहरादून में अपने मामा के घर गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मामा होगा। लेखक के भाई जसवीर देहरादून में मामा के घर गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मामा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि लेखक स्वयं की तुलना किससे करते हैं। तो हम आपको बता दें कि लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं की यानी कि खुद की तुलना झाड़ू से करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि झाड़ू से होगा। लेखक स्वयं की तुलना, लेखक खुद की तुलना एक झाड़ू से करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि झाड़ू से होगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद की तुलना झाड़ू से करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 10, जिसका शीर्षक है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी विधा की रचना है और इसके रचनाकार मलयस हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।